मैं पंकज सर हिंडकुल यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज वृत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल का जो है दूसरा वीडियो है। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं हम लोग। देखिए, एक वृत्त का व्यास 63 सेमी है तो उसका अर्ध परिधि कितना होगा। तो अर्ध परिधि का रहा है तो अर्ध परिधि, जैसे वृत्त की परिधि सूत्र होता है 2 पाई आर, तो अर्ध परिधि कहा है तो इसका मतलब इसका क्या आधा, तो कितना आ गया पाई आर आ गया। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 और आर जो है देखिए व्यास दिया हुआ है तो आर निकल जाएगा। तो आर व्यास का जो क्या होता है आधी, यानी 63 कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो 17 में 63 और 11 दूना 22, 11 में 99, तो 99 सेमी जो है इसका अर्ध परिधि होगा। तो 99 सेमी देखिए ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब आगे देखते हैं। 28 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जानने के लिए हमको भुजा चाहिए। ठीक है, तो भुजा जो है भुजा हम लोग को निकालना पड़ेगा वर्ग का। तो वर्ग का भुजा देखिए कैसे निकलेगा। वर्ग का परिमाप के बराबर किसका, वृत्त की परिधि। तो देखिए इसको कैसे निकालिएगा। तो लिखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है तो वृत्त की परिधि के बराबर है। वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई 2 गुना पाई का मान 22/7 आर। देखिए व्यास दिया हुआ है 28, तो आर कितना हो जाएगा, यानी 2 से भाग दे दीजिए 14 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा 14। व्यास की आधी जो है त्रिज्या होता है तो आर हो गया 14। तो 7 दूना 14 और जो है इधर कितना हो गया 44 दूना 88, 22 तो देखिए वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है क्या होता है 4a, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 गुना भुजा परिमाप तो बराबर 88, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 88/4। कट के कितना जाएगा तो 22, तो 4 दूना 8, तो 22 सेमी है, यानी वर्ग का भुजा हम लोग को मालूम हो गया कितना 22 सेमी। तो अब कर रहा है वर्ग का क्षेत्रफल निकलना, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि 22 का स्क्वायर हो जाएगा, 22 का स्क्वायर। तो 22 गुना 22 करेंगे, 22 गुना 22 करेंगे तो कितना होगा 22 दूना 44, फिर 22 दूना 44, 4 4 8 और कितना हो गया 484 सेमी स्क्वायर। तो देखिए 484 सेमी स्क्वायर ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच अंतर 150 मीटर का है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना है 150, तो परिधि और व्यास के बीच का अंतर कितना है 150। तो परिधि 2 पाई आर और व्यास यानी डी का मतलब परिधि और व्यास का अंतर कितना है 150 है। कह रहा है त्रिज्या निकलने की, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2r, इसको डी बराबर सूत्र 2r लिख सकते हैं बराबर 150। ठीक है, तो देखिए इसमें भी 2r है, इसमें भी 2r है, तो हम लोग 2r कॉमन ले सकते हैं। 2r क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा पाई घटा 1 बराबर कितना आ जाएगा 150। या क्या लिख सकते हैं 2r जो है रह गया यहाँ, पाई का जो है पाई का मान 22/7 और घटा 1 बराबर 150 लिख सकते हैं। या 2r बराबर इसको जो है भिन्न का घटा कर लीजिए 22 इधर 7, ठीक है बराबर 150। या 2r 22 में 15 7 22, तो हो जाएगा कितना 15/7 बराबर 150। ठीक है, इधर हो जाएगा 15 दूना 30r/7 बराबर 150। या r, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा r बराबर 150 और 30/7 से उसमें भाग हो जाएगा तो गुना में बदलेगा 7/30 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया और 3 5 15, 5 7 35, r का मान कितना हो गया 35 मीटर। कितना आ गया 35 मीटर आ गया। तो देखिए 35 मीटर ऑप्शन, तो ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। C1 और C2 दो वृत्त है।
C1 का क्षेत्रफल संख्यात्मक दृष्टि से उसकी परिधि का 4 गुना है। देखिए C1 का क्षेत्रफल, पहले हम लोग C1 का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर, अच्छा पहले देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए हम लोग। संख्यात्मक दृष्टि से उसकी परिधि का 4 गुना, तो C2 की परिधि उसके क्षेत्रफल से 4 गुने, C2 का परिधि जो है उसके क्षेत्रफल का 4 गुनी है। तो क्या कह रहा है, C1 और C2 त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमको दोनों वृत्त का जो है क्या करना होगा, R मालूम करना होगा। तो फिर हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो R कैसे मालूम करें, तो C1 का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसकी परिधि का 4 गुनी, C1 के जो है परिधि का 4 गुनी, तो परिधि 2 पाई R, इसमें जो गुना हो जाएगा 4। ये जो है पहला यानी C1 का जो है हम लोग R निकाल रहे हैं, यानी त्रिज्या, ठीक है। तो या हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर बराबर 8 पाई R हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं पाई R गुना R, इसको R स्क्वायर को R गुना R लिख सकते हैं 8 पाई R। इसलिए जो है R बराबर 8 पाई R बटे पाई R से इधर क्या हो जाएगा, R निकाल रहे हैं इसको, तो पाई R से इसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए तो पाई R कट गया, बचा कितना 8 बच गया। तो पहले जो है कितना निकला आपका R, पहला वृत्त का जो है R कितना निकला 8 सेमी, ठीक है 8 निकल गया, सेमी क्या इसका मात्रक नहीं दिया हुआ है, तो 8 निकल गया। अब दूसरे वृत्त का जो है त्रिज्या मालूम कर लें। तो दूसरा वृत्त का त्रिज्या क्या कर कैसे निकलेगा, देखिए C2 की परिधि उसके क्षेत्रफल के जो है C2 की परिधि जो है उसके क्षेत्रफल से 4 गुनी है। C2 की परिधि उसके क्षेत्रफल के 4 गुनी है, जितना उसका क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल के 4 गुनी, यानी कि 4 गुना पाई R स्क्वायर, 4 गुना पाई R क्षेत्रफल के, परिधि जो है उसके क्षेत्रफल के 4 गुना, इसका जितना परिधि होगा C2 का वो जो है उसके क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। तो इधर हो जाएगा 2 पाई R बराबर इधर 4 पाई R गुना R, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसलिए जो है R बराबर निकालेंगे, इसमें भाग 2 पाई R, इससे भाग हो जाएगा 4 पाई R, ठीक है। तब देखिए 2 दूनी 4 और ये दोनों कट गया, बचा कितना 1/2। इसका जो है R, दूसरे वृत्त का जो है R कितना निकला 1/2। पहले वृत्त का कितना निकला, यानी C1 का कितना त्रिज्या निकला 8 और C2 का त्रिज्या कितना निकला 1/2। तो कह रहा था अनुपात C1 और C2 का अनुपात, तो C1 8 अनुपात कर रहा है, तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अनुपात तो भाग हो जाए, तो किससे भाग होगा, तो C2 के त्रिज्या से C2 कितना है 1/2 से भाग दे देंगे, यानी अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए अनुपात क्या हो जाएगा 8, इसको जो है इसके नीचे में जो है 1 छिपा हुआ है, ठीक है, इसके 8 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो हो जाएगा 2 गुना 8 और 1 गुना 1, तो बराबर 8 दूना 16/1, यानी 16:1 हो गया। 16:1 ऑप्शन देखिए 16:1 कहाँ है, तो 16 यहाँ ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। तो चलिए अब आगे देखिए, वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है और त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री हो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हिसाब थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन इसका फायदा होगा क्या कि आप इतना मतलब जो है बड़ा को बना सकते हैं, तो इससे छोटा ही आएगा एग्जाम में, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना थोड़ा सा मतलब समय लगेगा, तो देखिए इसमें कैसे है, कैसे होगा। वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। देखिए एक वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है 21 सेमी, कितना है 21 सेमी, ठीक है, और त्रिज्यखंड का कोण जो है 120 डिग्री है, कितना है 120 डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री त्रिज्यखंड हो गया है, ये क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड, ठीक है। हम लोग को क्या कहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए तो वृत्तखंड किसको कहेंगे, तो ये जो है ना, अब देखिए ये जो त्रिभुज इधर क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, यानी जो है, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा वृत्तखंड, ये क्या कहलाएगा
वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको कहेंगे, यानी कि जो है एक जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, तो ये कलर किया हुआ भाग अभी जो है ये छोटा है, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया, और इधर वाला जो इसका इधर बचा वो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। ठीक है, तो हमको इसी वाला भाग का जो है ना क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए, और यहाँ पे त्रिज्यखंड का कोण कितना 120 डिग्री। तो बनाना बिल्कुल आसान होगा। कैसे होगा, पहले हम लोग को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना होगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो हमको ये वाला भाग निकालना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आधार और शीर्षलंब चाहिए। तो आधार और शीर्षलंब कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कितना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 यानी 120 बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर कितना है 21 गुना 21। ठीक है, ये कट गया 12 36 7 21 3 कट गया। अब कितना बचा 22 गुना 21। तो कर दीजिए इसको गुना, 22 हो गया, 22 दूना 44 हो गया, 2 6 कितना हो गया 462 सेमी स्क्वायर। ये क्या आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा लेकिन आसानी से आप समझ जाइएगा। देखिए इस त्रिभुज को हम लोग थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज को हम लोग क्या किए, बाहर निकाल। यहाँ पे कितना डिग्री कोण है, 120 डिग्री कोण है। ये भुजा कितना है, यानी ये त्रिज्या है तो 21 सेमी। ये भी कितना है 21 सेमी। ठीक है, अब देखिए ये वृत्त में अब केंद्र से जो है ना जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। यहाँ से अगर लंब डाले, यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बना, और ये जो है ना दोनों कोण को भी जो अब 120 पूरे था तो ये कितना है 60। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा 60। ठीक है, OAB, और इसका लंब जो डालें इसका नाम दे दीजिए कुछ भी, ई दे दिए। ठीक है, हम लोग को जो है अब क्या चाहिए, ये AB और ये शीर्षलंब OE अगर मालूम हो जाएगा तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है ना ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा मालूम रहने पर हम जो है अन्य 2 भुजाओं को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे जहाँ कोण बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ कोण बन रहा है, कोण के सम्मुख जो है भुजा वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, लंब। इसको मान लिए P, और जो इधर ये कर्ण है तो ये क्या हो गया, आधार। ठीक है, ये क्या हो गया, आधार यानी B। तो हमको जो है B भी B करना है। तो B देखिए ये आधार और एक मालूम है H। तो आधार और जो है कर्ण आए तो किस त्रिकोणमिति में, तो कोस थीटा बराबर B/H होता है। तो कोस 60 डिग्री क्या लगाएंगे, कोस 60 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा B/H। तो हमको B का मान मालूम हो जाएगा। तो देखिए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इधर B/21। तो B बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 21 हो गया। तो B बराबर 21, इसलिए B बराबर क्या हो जाएगा 21/2। 21 बटे कितना आ जाएगा 2। B का मान कितना आ गया 21/2। अब जो है ये निकल गया हम लोग का। अब क्या निकालना है, अब जो है निकालना है हम लोग को ये जो है BE। ठीक है, अगर BE निकल जाएगा तो हमको AB भी मालूम चलेगा, क्या कि ये दोनों बराबर है तो 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए इसको निकालने के लिए साइन 60 डिग्री साइन थीटा बराबर होता है P/S। तो ये भी आ जाएगा, ये भी साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/21। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 या P/21। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2
P बराबर 21√3, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा 21√3/2। तो देखिए ये P का मान आ गया, ठीक है। अब देखिए P का मान इतना आया और जितना ये BE है उतना EA का भी दूरी है, तो हमको BA निकालना है तो इसमें क्या करना होगा 2 से गुना करना है, इसलिए जो है ना यानी BA यानी या ये B बराबर क्या हो जाएगा 21√3/2 और इसमें क्या हो जाएगा 2 से गुना, तो 2 कट गया तो क्या बचा 21√3। तो देखिए हम लोग को अब इस त्रिभुज में जो है आधार भी मालूम हो गया और शीर्षलंब भी मालूम हो गया। तो शीर्षलंब कितना हो गया, एक शीर्षलंब जो है ये वाला शीर्षलंब हुआ तो कितना 21/2 और जो है आधार कितना हो गया 21√3। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, मतलब आधार ये है 21√3 और शीर्षलंब कितना है 21/2, तो 21/2 आ गया। अब इसको देखिए 21 गुना 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 441√3 और 2 दूने 4, देखिए इतना सेमी स्क्वायर जो है इसका निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया और हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम कर लिए हैं पहले। अब क्या करेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 462 और घटाएंगे त्रिभुज का कितना आया 4 घटा 441√3/4, ठीक है। अब इसको जो है घटा दीजिए सेमी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है, इसलिए जो है ऑप्शन में देख लीजिए 400, तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि अगर ऑप्शन में नहीं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, तो आप समझ ही गए, आसान ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए। थोड़ा लंबा वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा, ठीक है, लेकिन मतलब जो है आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं बराबर अपलोड करते रहता हूं। कहता है समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।